आप अप्लाई करते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। पहले उसकी फीस थी 2404 पाउंड, तो अब उन्होंने इंक्रीज करके 2885 पाउंड कर दिया। वो उन्होंने वीज़ा में जो चेंजिंग किया वो 35% का इंक्रीमेंट किया है। वो इन्होंने 363 पाउंड से लेके 490 पाउंड कर दिया। आपसे आपका बच्चा भी ले सकते हैं। 100 पाउंड आपके लिए बहुत मुश्किल क्रिएट कर सकता है। उस 100 पाउंड से आपका वीज़ा भी जा सकता है। तो मुझे टाइम नहीं देते तो इस ये भी कंप्लेन कर दे अगर वो, तो फिर भी आपके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यार आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए आपने इस व्लॉग को एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। तो सबसे पहले तो मैं देता हूँ आपको एक गुड न्यूज़। वो गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप अपने डिपेंडेंट्स को लाना चाहते हैं तो आप अपने डिपेंडेंट्स को लेके आ सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है BPP, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटेक्स ओपन हो गए उनका अक्टूबर इंटेक है, उनका नवंबर इंटेक है, उनका दिसंबर इंटेक। तो अगर आप इन इंटेक्स में अप्लाई करते हो और आपका ऑफर लेटर आ जाता है तो आप अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं। लेकिन ये आपको जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। आपको ऑफर लेटर लेने के लिए जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करें अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और आपकी वाइफ आपके साथ आ जाए। अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर आप लकी हुए और आपको ऑफर लेटर मिल गया दिसंबर 2023 तक, तो आप अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को अपने साथ ला सकते हैं, यानी कि अपने डिपेंडेंट्स अपने साथ ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये ऑफर लेटर जनवरी में मिलता है तो फिर आप किसी को भी नहीं ला सकते, अपने साथ किसी डिपेंडेंट को नहीं ला सकते। तो अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हैं यहाँ पे 1 साल का, तो अगर आप PhD करने आ रहे हैं तो फिर आप अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ लेके आ सकते हैं। अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है डिपेंडेंट्स को यहाँ लाने की। तो अब हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि UK आए दिन रूल चेंज कर रहा है स्टूडेंट्स को लेके, डिपेंडेंट्स को लेके। तो उन्होंने इस मंथ अक्टूबर में भी कुछ रूल्स चेंज किए हैं और मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि UK ने अब क्या रूल चेंज किए हैं, हम तो हमें इसके बारे में थोड़ा गाइड कर दे, हमें बता दें अब क्या नए रूल्स हैं UK के, हम डिपेंडेंट्स को लेके और स्टूडेंट वीज़ा को लेके। तो सबको मैं रिप्लाई तो नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ, डिटेल वीडियो, ताकि उनको पता चल जाए कि नए रूल्स क्या हैं और उन पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे और कब से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो यार जो सबसे पहली चेंजिंग इन्होंने की है वो की है चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़ा को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने बच्चे को ला ही तब सकते हो जब आप यहाँ पे UK में 2 साल का मास्टर्स करने आ रहे हो, या आप यहाँ पे PhD करने आ रहे हो, या आपके पास कोई वर्क वीज़ा हो। तो उसके अलावा तो कोई चांस नहीं है कि अपने बच्चे को या अपने किसी भी डिपेंडेंट को अपने साथ लेके यहाँ पे UK आए। इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है और ये बहुत ज़्यादा डिटेल में चेक करेंगे कि ये वाकई आपका बच्चा है या नहीं है। ये मे भी आपसे ये DNA टेस्ट भी कह सकते हैं कि इनका DNA टेस्ट कराओ या कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ दो कि ये आपका ही बच्चा है। उसके बाद ये आपके पास फंड्स देखेंगे कि आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप अपने बच्चे को इजीली UK में सपोर्ट कर सकते हो, उसको कोई मसला नहीं आएगा, कोई फाइनेंशियली उसको इशू नहीं होगा यहाँ पे आने के बाद। आपके डिटेल फंडिंग चेक करेंगे कि आप इतने फंड्स अफोर्ड कर सकते हो कि आप अपने बच्चे को UK में सपोर्ट कर सको। इस चीज़ पे भी आपने मेन फोकस रखना है कि आपके पास इतने फंड्स हों कि शो करवाने के लिए कि आप अपने बच्चे को यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपने इनकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दी तो आपका बच्चा अपने बच्चे के साथ यहाँ पे आ जाते हैं, तो उसके बाद भी आपको उसकी पूरी टेक केयर करनी पड़ेगी। और ये नहीं है कि आप यहाँ पे हैं, वो किसी और जगह पर रह रहा है, आप किसी और जगह पर रह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने साथ रखना पड़ेगा उसको, और आप अपने बच्चे को अकेला घर में नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आपने अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़ दिया और इनको पता चल गया तो ये आपसे आपका बच्चा भी ले सकते हैं और आपसे वीज़ा भी ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ से टीचर्स उसको पूछ लेती हैं कि आप क्या क्या करते हैं आप घर में, ये वो। अगर वो कोई भी कंप्लेन कर दे आपके बारे में, या कि मेरे माँ बाप तो मेरे साथ रहते नहीं है, या वो जॉब पे जाते हैं तो मुझे टाइम नहीं देते, तो ये भी कंप्लेन कर दे अगर वो, तो फिर भी आपके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप अपने बच्चों को UK में ला रहे हैं तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि आपको उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी, उनके साथ रहना पड़ेगा, को यानी कि मदर को या फादर को उनके साथ रहना पड़ेगा, आप उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। उसके बाद जो दूसरी मेन चेंज की है उन्होंने वो ये की है कि आप किसी भी पब्लिक फंड में अप्लाई नहीं कर सकते। लेना तो दूर की बात, आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो पब्लिक फंड यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो बंदे कमाते नहीं है, जो बंदे बहुत गरीब हैं, तो उनको पता ही है आपको, जैसे कौंसिल घर दे देती है, यहाँ की गवर्नमेंट उनको घर देती है और उनको मंथली सपोर्ट भी करती है। और यहाँ पे बहुत सी ऐसी चैरिटीज़ हैं जो ऐसे काम करती हैं, वो उनको फ्री फूड देती हैं। तो आप किसी भी ऐसे पब्लिक फंड में अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर इनको पता चल गया कि आपने किसी पब्लिक फंड में अप्लाई करने की कोशिश की है तो ये आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। आप एज अ स्टूडेंट आए हैं या आप वर्क वीज़े पे आए हैं, तो आपने यहाँ पे पब्लिक फंड में अप्लाई करने की कोशिश की है, तो ये आपसे आपका वर्क परमिट भी ले सकते हैं, ये आपसे आपका स्टूडेंट वीज़ा भी ले सकते हैं। आप तब तक
पब्लिक फंड के लिए एलिजिबल नहीं है जब तक आपके पास ILR नहीं आता। ILR मीन्स कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन नहीं आता, या आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं आता। उसके अलावा आप नहीं अप्लाई कर सकते पब्लिक फंड के अंदर। तो इस चीज़ को भी आपने बहुत ध्यान में रखना। भी लोग आते हैं वो कहते हैं चलो जी अप्लाई कर दो, क्या है अगर 1000 पाउंड दे रहे हैं तो कोई नहीं, मुझे 100 तो मिलेगा ना। 100 पाउंड आपके लिए बहुत मुश्किल क्रिएट कर सकता है। उस 100 पाउंड से आपका वीज़ा भी जा सकता है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। पहली बात तो आपको देंगे नहीं, लेकिन अगर इनको पता चल गया कि आपने अप्लाई किया हुआ है तो कहीं एप्लीकेशन इनको मिल गई आपकी, तो आपका स्टेटस भी गया, आपका वीज़ा स्टेटस भी गया और आपको यहाँ से डिपोर्ट करेंगे। और जो थर्ड चेंज है वो इतनी मेजर चेंज नहीं है। थर्ड चेंज ये है कि अब आप, पहले यहाँ पे था कि अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं तो आपको अपना TB टेस्ट करवाना पड़ता था। आपको अपने वर्क वीज़े पे आ रहे हैं तो आपको TB टेस्ट करवाना पड़ता था। लेकिन अब इन्होंने कंपलसरी कर दिया, आप किसी भी वीज़ा पे अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे UK में, तो आपको अपना TB टेस्ट करवाना पड़ेगा। आप विजिट वीज़े पे आ रहे हैं, आप वर्क वीज़े पे हैं, आप बेशक किसी भी वीज़े पे हैं तो आपको करवाना पड़ेगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप 6 माह के लिए UK लीव करते हैं, तो आपके पास वर्क वीज़ा है या आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है, तो आप 6 माह के लिए UK को लीव करते हैं, तो अगर 6 माह के बाद आप वो वापस आते हैं तो आपको दोबारा अपना TB टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो उसको वो TB टेस्ट अगर आपका क्लियर आएगा तो उसके बाद आपको ये UK में एंटर होने देंगे। उसके बाद जो उन्होंने फोर्थ चेंजिंग की है वो सबसे मुझे लगता है सबसे मेजर चेंजिंग इन्होंने वो ही की है, और वो उसका इम्पैक्ट हर बंदे पे होगा, बेशक वो UK में है या UK से बाहर है। तो इन्होंने चेंजिंग क्या की है, इन्होंने वीज़ा फीस इंक्रीज कर दी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे टूरिस्ट वीज़े पे आते हैं जो 6 मंथ का लगता है यहाँ पे, तो उसमें इन्होंने इंक्रीज़ किया 15% का। तो उसकी अगर आप पहले उसकी फ़ीस थी, वीज़ा फ़ीस थी 100 पाउंड, तो अब उन्होंने चेंज करके इसको 100 पाउंड से 115 पाउंड कर दिया। तो उसके बाद अगर आप स्किल वर्कर वीज़े पे आते हो तो वो इन्होंने, उसकी फ़ीस थी पहले 625 पाउंड्स, तो उन्होंने वो ये इंक्रीज़ करके 719 पाउंड्स कर दिया। तो उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बताता हूँ। ये पूरा चार्ट है मेरे पास, तो ये मैं आपको इसका लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप सब पूरा चार्ट पढ़ लेना। लेकिन मैं इनमें से कुछ मेन जो चेंजिंग है वो पढ़ रहा हूँ बस। उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा में जो चेंजिंग किया वो 35% का इंक्रीमेंट किया है। वो इन्होंने 363 पाउंड से लेके 490 पाउंड कर दिया। यहाँ पे आया था, आपको पता है ना, आपको PSW मिलता है 2 साल का, तो उस ग्रेजुएट वीज़ा की फ़ीस भी इन्होंने 715 पाउंड से बढ़ाकर 822 पाउंड्स कर दिया। तो लेकिन ये चार्ट मैं आपको लिंक में दे दूंगा, तो आप इसको दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं वहाँ से। जो इन्होंने ये फीसेस चेंज की हैं वो UK में जो बंदा रह रहा है उसको कैसे ये इफेक्ट करेगा, तो मैं आपको बताता हूँ आपको। अब अगर आप अप्लाई करते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, तो वो इसका इंक्रीमेंट हुआ 20%। पहले उसकी फीस थी 2404 पाउंड, तो अब उन्होंने इंक्रीज करके 2885 पाउंड कर दिया वो। उसके बाद जो फिफ्थ चेंजिंग है वो भी इसी से रिलेटेड ही है। अगर आपके पास यहाँ का ब्रिटिश पासपोर्ट है फिर तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है, आप किसी वीज़े पे यहाँ पे आए हैं, तो आपको यहाँ पे इनकी हेल्थ इंश्योरेंस फीस पे करनी पड़ती है। वो 1 साल की पे करनी पड़ती है आपको। जितने साल का आपका वीज़ा है उतने साल की आपको पे करनी पड़ती है। आपने 3 साल का वीज़ा लिया तो आपसे ये 3 साल की हेल्थ इंश्योरेंस फीस ले लेंगे एडवांस में। तो उसमें भी ये इंक्रीमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं अभी कितनी चेंजिंग करते हैं उसमें, तो उसका भी जैसे पता चलेगा मैं आपसे इन्फॉर्मेशन उसकी शेयर कर दूंगा। तो उसके बाद जो इन्होंने 6 चेंजिंग किया है वो ये कि जो इनकी टोटल ऑक्यूपेशन लिस्ट थी तो उसमें इन्होंने एक इंक्रीमेंट किया पुलिस ऑफिसर्स का। तो लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वो किसी ओवरसीज़ के लिए है, क्योंकि वो अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप इंडिया में बैठे हैं, आप किसी भी और कंट्री में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अप्लाई करने के लिए आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होना चाहिए या आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल वो उन्होंने क्यों उस लिस्ट में डाली है, तो लेकिन अगर उसके बारे में कोई क्लैरिटी होगी तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आई होप बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी ये वीडियो आपके लिए। तो आप इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सकता है, और इंशाल्लाह जैसे मुझे कोई और अपडेट मिलेगी स्टूडेंट वीज़ा को लेके या किसी स्किल वर्कर वीज़ा, इंडिपेंडेंट वीज़ा को लेके, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।